अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इस वक्त जैसा कि आपको बताया, टूर पे निकले हैं। हॉलैंड से निकले बेल्जियम, और बेल्जियम को क्रॉस करके फ़्रांस में दाखिल हुए हैं। खाना खाने के लिए एक जगह पे रुके हैं। दोस्त जो हैं वो कुछ खाना वाना उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि आपसे मुलाकात का टाइम है तो ये कर लें वी लोग। ये फ्रांस का शहर है, बिल्कुल बेल्जियम के बॉर्डर पे लील इसका नाम है। बहुत मशहूर शहर है, बहुत बड़ा बड़ा शहर है। फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर के ऊपर फ्रांस से अगर इंटर हो बेल्जियम में तो आखिरी शहर, और अगर फ्रांस से आए तो डेफिनेट पहला शहर जो है ये बेल्जियम से अगर इंटर हो तो फ्रांस का। खूबसूरत शहर है। आज रात को पेरिस इंशाल्लाह ताला रात वाला जो वीलॉग है वो एफिल टावर से करेंगे, ताकि आप पीछे से आपको एफिल टावर नज़र आवा। ये आपसे बात आ रहा। चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लाइव प्रोग्राम अली रज़ा शाफ साहब किया करेंगे। थोड़ी सी छुट्टी होगी दरमियान में, कोशिश करूँगा एक दो गेस्ट जो हैं उनके साथ अहम प्रोग्राम है वो करेंगे। अदरवाइज़ ये 4-5 दिन जो छुट्टियों के, लेकिन आप लोगों से जो रबता है वो ख़त्म नहीं हो सकता, ना ट्विटर पे और ना वीलॉग से। इमरान खान अपने लोगों के ज़रिए पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ कैसे कराता है, इसकी मिसाल आपके सामने है। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में जो रवैया रखा, मतलब ईद के दिन पर जो सारे वज़राए आला हैं वो अपने अपने सूबे में लोगों की खिदमत में लगे हैं, सफाई में लगे हैं। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है उसको हैंडल करने में, लेकिन गंडापुर साहब जो करते रहे हैं वो सब आपके सामने है। वफाक के अदारों पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन इमरान खान फिर भी खुश नहीं है। वो मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान चाहता क्या है, या इमरान खान की पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। 4 लाख लोग इकट्ठे करो, केपी के गवर्नमेंट से बाहर लाओ, इमरान खान के हक में अडयाला जेल में बैठाओ, फिर इमरान खान खुश होगा। इमरान खान ने गंडापुर को मजीद इश्ताल दिलाने के लिए शहजाद अकबर के जरिए खबर लीक कराई कि गंडापुर जो है वो इमरान खान का नहीं बल्कि एजेंसियों का बंदा है। अब वो खबर जो है वो गंडापुर के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल तो है नहीं है। वो खबर गंडापुर को तकलीफ तो देगी, और बड़ी सख्त तकलीफ देगी, और वो तकलीफ दे रही है। इसके बाद आपने देखा कि गंडापुर ने मतलब एक्शन लिया, या गंडापुर ने ये जो काम किया ग्रिड पर कब्जा करने वाला, उसका ख्याल ये था कि गंडापुर कि ये करने से इमरान खान थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, नरम होगा, बेहतर होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं हो रहा। गंडापुर से आज जेल में इमरान खान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। आज राउफ हसन समेत पूरी जमात खान से मिल रही है, लेकिन गंडापुर से उन्होंने आज मुलाकात नहीं की। इसकी वजह यह है कि गंडापुर को अपनी नाराजगी शो कराने के लिए कोई मजीद गेम डालनी पड़ेगी। और जो गेम है वो बड़ी सादी है। वो या तो वफाक की तरह लॉन्ग मार्च करें, और लॉन्ग मार्च करके 2-4 लाख बंदा लेके आए, और उसके बाद वो ऐलान करें कि वो अडयाला जेल के बाहर तब तक बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान को नहीं छोड़ दिया करेगा। और फिर वो इमरान खान को छुड़वाएं और जाके उधर वज़ीर आला हाउस में रहाइश दें, और इमरान खान की वहाँ पे खिदमत करें। डेफिनेट हुकूमत है, उनके नाम पर हुकूमत बनी है तीसरी, तो इतना तो इमरान खान का बनता ही है। और अगर ये सब कुछ गंडापुर ना करवा सके तो फिर मेरे ख्याल में गंडापुर को कुछ सोचना पड़ेगा। छोटी मोटी चीज़ें जो है ना उससे मतलब कि गंडापुर साहब जो है ना उनकी जान नहीं छूटने वाली। एक तरफ गंडापुर सूबे में इंतशार फैला रहा है, अवाम को रिलीफ नहीं दे रहा। दूसरी तरफ मरियम नवाज की कारकर्दगी देखें, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के साथ साथ गुड गवर्नेंस का सिलसिला भी बेहतर किया है। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली लाने का इनकलाबी फैसला किया गया। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी मतलब कि उसमें रीस्ट्रक्चरिंग होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 14 रुकनी खसूसी आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। 60 दिनों में सिफारिशात की तैयारी का टास्क जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी के कन्वीनर सीनियर वजीर जो है पंजाब की मरियम औरंगजेब साहबा होंगी। वजीर खजाना मुजतबा शजा रहमान, वजीर कानून भी कमेटी के रुकन मुकर्रर है। फालतू निकम्मे और खसारे के शिकार अदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने एक ही काम करने वाले जायद जो वर्कर्स होंगे ख़त्म किया जाएगा। वजारतों का हजम करके सरकारी ख़जाने पर जो बोझ है वो ख़त्म किया जाएगा और आसानियाँ पैदा की जाएंगी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी, वही रकम जो है अवाम पर खर्च होगी। इसकी मिसाल राना सिकंदर हियात साहब हमारे एक प्रोग्राम में दे चुके हैं कि जो एक स्कूल का कमरा है वो हमें तकरीबन 45 लाख में पड़ता है, क्योंकि वो हम खुद नहीं बनाते और हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो ये मरकज से इदारा जो है बनाता है। और यही कमरा अगर हम खुद बनाएंगे
वो जो कॉन्सन बना रहे हैं गांव के लोगों के साथ मिलकर, जिसमें गांव का नंबरदार भी होता है, जिसमें स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, मुअज़्ज़ज़ गांव के दूसरे लोग भी होते हैं, वो ऐसा एक सिस्टम मुतारफ करवा रहे हैं। और अगर वही कमरा, बल्कि 45 लाख रुपया जो एक कमरे का बनवाने के लिए लगता है, हम लोग उस 45 लाख में 4 कमरे बना सकते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हुकूमत की होती हैं, मंडी है या कोई बाजार है, हुकूमत की दुकानें हैं और वो लीज पर हैं, 500 रुपया, 700 रुपया या 2000 रुपया उसका महीने का किराया है, वो एक्चुअली वर्थ उसकी लाख रुपया महीने का किराया है। तो हुकूमत बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ऐसे करेगी, ये ढूंढेगी कि कहाँ पर उसके नुकसानात कम हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, और कहाँ से उनको फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं और कहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा, ताकि अवाम के पैसों का बोझ जो अवाम पर पड़ रहा है वो आसानियों में तब्दील हो जाए। ये मरियम नवाज करने जा रही हैं। 60 दिनों में सिफारिशात जो हैं वो मरियम नवाज की टेबल पर होंगी और इंशाल्लाह ताला फिर आप देखेंगे कि वो पंजाब की किस्मत कैसे बदलने जा रही है। जो टैक्स फ्री बजट है ये ऐसे ही नहीं पेश कर दिया गया। पता है इस बात का कि नया टैक्स लगाया नहीं है, इनकम जनरेट नहीं हुई नहीं है। पिछले वाली इनकम में आप ये अस्पताल, ये IT सिटी, ये सारा कुछ कहाँ से बनाएंगे? तो सब कुछ सोच के रखा हुआ है, बहुत कुछ है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो खाबे चल रहे हैं ना, उन खाबों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मरियम नवाज की हल्की सी लचक ने पंजाब माफिया को सर उठाने का मौका दे दिया। यंग डॉक्टर्स एक माफिया की तरह काम करते हैं, जब दिल करता है अस्पताल बंद कर देते हैं, काम छोड़ देते हैं और मरीज रुलना शुरू हो जाते हैं। साहिवाल में इन्हीं डॉक्टरों की गफलत की वजह से 10 से ज्यादा मासूम बच्चे जहरीली गैस से जान से गए थे। मरियम नवाज ने जिम्मेदारान को जेल भेजा, फिर लचक दिखाई और रहा करा दिए। इस लचक का फायदा उठाते हुए साहिवाल के तमाम डॉक्टर ने इज्तिमाई इस्तीफे देकर काम छोड़ दिया है। मैं समझता हूं मरियम नवाज को माफियाज के सामने लचक नहीं दिखाना चाहिए, डट जाना चाहिए। और ये यंग डॉक्टर जो हैं इनसे ब्लैकमेल बिल्कुल भी होना चाहिए। देखिए, ये डॉक्टर जो हैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये एक हिस्सा है। जिस तरह मजदूर हिस्सा है, जिस तरह दुकानदार हिस्सा है, जिस तरह सियासतदान हिस्सा है, जिस तरह फौजी हिस्सा है, जिस तरह ये तमाम जो एक मुल्क चलाने के लिए एक 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 एक, एक तबका है, तो इस तबके का जब दिल करे। देखिए, 11 बच्चे जिनके फौत हो गए हैं, 11 बच्चे जिन माँ बाप के, उनके घरों से जाकर तो पूछें। और अगर गफलत करने वाले को सजा दी जाएगी तो हम हड़ताल कर देंगे, हम सजा को मानते नहीं है। यहाँ पे वकीलों को कुछ हो जाए, एक वकील की लड़ाई हो जाए, पूरी की पूरी अदालत बंद कर दी जाएगी। साहिल पता नहीं कहां से आया, रुल जाएगा, जज आगे बैठा हुआ, वो हेयरिंग नहीं ले सकता क्योंकि बाहर। ये वाला कल्चर खत्म करना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। और ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ना, इनको वापस अडयाला में भेजें, बल्कि जो इस्तीफे दे रहे हैं इनको छोड़े ना, इन पे पर्चे दर्ज करें, इनको जो सजाएं बनती है वो सजाएं दें। और गफलत की वजह से जिन बच्चों के वालदैन परेशान है उनको बुलाएं और उनसे डिसाइड करवाएं इनको सजा देनी क्या है। अच्छा जी, इधर इमरान खान पर सख्ती बढ़ रही है। जेल में बताया जाता है कि गैर जरूरी सहूलतों की खबर मिली थी। बहरहाल खबर यह है कि इमरान खान की सिक्योरिटी सुपरविजन तैनात डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल भी तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को फौरी तौर पर अहदे का चार्ज छोड़कर महकमा जेल खाना जात लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशनल ताहिर सदीक शाह को मोहम्मद अकरम की जगह पे अजाफी जो है वो नगर। जाहिर है जी, ये मतलब के पसंद के नहीं हो सकते। वो एक जो पिछला जज था जिसने खत लिखा था, उसके बारे में क्या था, वो जेल में आकर कहता था मेरी खान से मुलाकात करवाओ, और फिर जेल इंतजामिया को कहता था साथ में कि ये सहूलतें भी खान को दो, इमरान खान को फलां फलां सहूलतें भी मिलनी चाहिए। तो ये जो एक जाती रिश्तेदारी निकल आती है ना इमरान खान से, ये मेरे ख्याल में कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ये जाती रिश्तेदारों की वजह से ही आज इस मुल्क में पहुंचा हुआ है। और खैर सल्ला खान साहब भी इस हालत में जाती रिश्तेदारों की वजह से पहुंचे हुए हैं। शाहिद खान अफरीदी ने इमरान रियाज की चीखें बड़ी दूर तक निकलवाई हैं। उन्होंने इसराइली कार्ड खेला, कुछ अकाउंट से शाहिद अफरीदी और इसको इसराइली हमायत का इल्जाम लगाया, जो चंद मिनटों में ही एक्सपोज हो गया था। शाहिद अफरीदी ने कल एक टीवी शो में बताया, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग झूठ बोलकर डॉलर कमाते हैं और अपने बच्चों को हराम कैसे खिलाते हैं। देखिए, अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो आपके सामने ही है। ये झूठ झूठ और झूठ झूठ के सिवा इमरान रियाज को क्या आता है डॉलर कमाने के लिए? वही चीज जो इमरान खान के दौर में हराम थी, पीडीएम के दौर में, वो कैसे हलाल हो जाती है? ये हलाल अगर इमरान खान के दौर में है तो पीडीएम के दौर में, मतलब फर्ज किया कि इमरान खान के दौर में या नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में तहरीक लबैक वाले बहुत बड़ा जहाद कर रहे थे, इमरान खान के दौर में वो फितने थे। तो ये चीजें हो नहीं सकती। झूठ बोल रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और अपने बच्चे फिर बड़े होकर क्या करेंगे? आज उनकी मिसिज का भी ट्वीट हो गया
कि कोई शख्स मेरे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, मैं घर पे छोड़ के आऊँ। बीबी तो क्या घर पे छोड़ के आएगी, घर पे तुम लोगों को शाहिद अफरीदी छोड़ के आएगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग झूठ बोलकर अपने बच्चों को क्यों हराम खिलाते हैं। मुझे पीटीआई की कोर कमेटी के सीनियर मेंबर ने बताया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, हम तो खुद सोशल मीडिया से तंग हैं। इमरान रियाज जब से बाहर आया है, इसका जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। ये इमरान रियाज साहब के बारे में जो बात शाहिद अफरीदी ने की है, वो कह रहे मैंने अपने पल्ले से नहीं की, बल्कि ये बात उनकी कोर कमेटी के लोगों ने मुझे बताई है। तो मैंने आगे कि इमरान रियाज का दिमाग खराब है, जब से ये जेल से बाहर आया जीना हराम किया हुआ है। शाहिद अफरीदी के कहने का मतलब तो यही बनता है कि इमरान रियाज नीम पागल हो चुका है, जो बात करता है इसमें लॉजिक नहीं होती। बहरहाल ये बात शाहिद अफरीदी को पीटीआई की कोर कमेटी के ही किसी रुकन ने बताई। शाहिद अफरीदी ने इसका जिक्र शो में कर दिया और इसमें अफरीदी ने खुद से कोई बात नहीं की। लेकिन मंसूर अली खान साहब ने इमरान रियाज को मशवरा दिया है कि इमरान अफरीदी ने आपको पागल करार दिया है, आप केस कर दें शाहिद खान अफरीदी पर। अब मुझे जरा ये बताएं कि मंसूर अली खान साहब, पहले तो आप ये बताएं ना कि आपका जो केस है वो कहां तक पहुंचा है, जो आप पर केस हुआ है, जो शेर अफजल मरवत ने किया है, वो केस कहां तक पहुंचा है। दूसरा, आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों को क्या क्या नहीं कहते रहते, मतलब आप किसी की हैसियत में किसी का भी नाम लेकर कोई भी बात कर दें, कोई भी झूठी खबर दें। अक्सर आपकी खबरें जो है वो झूठी होती हैं। तो जो आपकी झूठी खबरें हैं, क्या उनको लेकर केस होने लगेंगे? तो अंदाजा करें, हम चाहते हैं कि ये केस हो, जितने ज्यादा केस हो उतना अच्छा है। लेकिन इमरान रियाज साहब की फेवर में आप एक काम करें, मंसूर अली खान साहब खुद जाके केस कर दें। आपके पास भी तो पैसे हैं, आपका यार है, दोस्त है, आपके साथ उनके कोलीग हैं, जाएं केस कर दें। लेकिन समझाएं उनको भी साथ में कि झूठ बोलने से इज्तनाब करें। और पाकिस्तान के लोग शाहिद खान अफरीदी को हीरो समझते हैं और समझते रहेंगे। और उसके सामने मेरा नहीं ख्याल इमरान रियाज या उसके साथियों की जो उसके हक में बोल रहे हैं उनकी जरा सी भी औकात हो, किसी किस्म की औकात हो। और शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के क्रिकेट से प्यार करने वालों का हीरो है। और हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं, कभी कोई चीज़ सामने निकाल के लेंगे, कभी कुछ निकाल के आएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गिला तीतर या शाहिद खान अफरीदी, दोनों में से किसको वोट दे रहे हैं आप, ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में रात को एफिल टावर पर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।